वहीं खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर कासगंज से है, जहां पर जिलाधिकारी कासगंज हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक कासगंज सौरभ दीक्षित के द्वारा पुलिस लाइन कासगंज में ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया है। सतर्कता के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया और इस दौरान एम्बुलेंस, फायर सर्विस, सेफ हाउस आदि की बेहतर सुविधाओं के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर जनपद में इन दिनों दबंगों का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि जनपद गाजीपुर थाना क्षेत्र के पखरौली गांव की शमा परवीन ने गाजीपुर थाने में तहरीर देते हुए बताया है कि उसका पति 25 वर्षों से ईंट भट्टे में मुनीम का काम करता था। साथ ही पीड़िता ने यह भी बताया कि वह अपने परिवार के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी और इतने में उसका पड़ोसी उसके घर में घुसकर परिवार संग मारपीट करने लगा। हमको हमारा मोबाइल छीन लिया। किसने छीना? अंसार और सद्दी। कहाँ के रहने वाले हैं? पकरौली के। पकरौली के। आपने यहाँ अब थाने में नहीं दिया एप्लीकेशन? दिया था। थाने में एप्लीकेशन दिया है? क्या आश्वासन आपको मिला है थाने से? यहाँ से यही मिला, बस उनसे बात किया, हमसे कोई उसने हमसे कुछ नहीं पूछा, उनसे पूछा, बाद में उनसे अपना जो मशवरा किया है और फिर एप्लीकेशन लिख लिया है, सिलानामा लिखा है और सिलानामा लिखा तो उसमें हमसे कहा दस्तखत कर इसमें हमने सहमत नहीं तो हमने प्रधान से भी बताया। क्या कहा प्रधान जी ने आप? हमसे प्रधान जी ने कुछ नहीं कहा। हमने प्रधान जी से यही कहा कि हमको देखो, हमको पूरा पक्काइयत चाहिए कि हम ये रोज वाला काम नहीं रखेंगे। तो अपना ये लोग हमको हमारा मोबाइल छीन लिया। किसने छीना? अंसार और सद्दी। कहाँ के रहने वाले हैं? पकरौली के। पकरौली के। वहीं खबर कन्नौज से है, जहां पर पुलवामा हमले की बरसी पर कन्नौज के पत्रकार सहायता एसोसिएशन ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने वालों में एसडीएम सदर पवन कुमार मीणा भी शामिल रहे और सदर तहसील में स्थित शहीद स्मारक पर पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये जो सन 2019 में जो सुरक्षा बल एक गाड़ी जा रही थी, तो आतंकी हमले में जो हमारे देश के सैनिकों का वहां पर आतंकियों ने नरसंहार किया था और उस आतंकी हमले में हमारे जो देश के सेना के जो सिपाही शहीद हुए थे, आज हम पत्रकार बंधुओं ने यहाँ शहीद स्मारक पर आकर के उनको श्रद्धांजलि दी और यहाँ पर जो है सदर एसडीएम साहब भी आए थे। उन्होंने भी जो है यहाँ पर कैंडल लगा करके और माल्यार्पण करके जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं खबर बिजनौर से है, जहां पर बिजनौर के जजी परिसर में जिला बार एसोसिएशन अन्य पदों के चुनाव सुबह 8 बजे से हो रहे हैं और इसमें लगभग 1700 अधिवक्ता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखी गई। अब जो ये आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ का वार्षिक चुनाव हो रहा है। जिला बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी बिजनौर का वार्षिक चुनाव है। करीब 1745-46 वोटर्स हैं। इन सबको मताधिकार का प्रयोग दिया गया है और एक बात और रखी गई है आपके कि जिसपे सीओपी नंबर नहीं होगा उसे वोट का अधिकार नहीं दिया गया। करीब 6 पदों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें मेन जो है अध्यक्ष और महासचिव का पद। अध्यक्ष पे श्री नरदेव सिंह और संजीव कुमार बबली में कांटे की टक्कर हो रही है। इसी प्रकार से महासचिव पद पे जनाब कोमल सिंह और संजय कुमार की कांटे की टक्कर। इन 2 पद जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनपे सीधी टक्कर है। बाकी 3 पद 4 पद और हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरियन, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रशासनिक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जूनियर वाइस प्रेसिडेंट, चारों पदों पे भी अब जो ये है आप। वही खबर औरैया से है, जहां पर औरैया जिला अदालत ने बड़ा कठोर फैसला सुनाया है। बता दें आपको कि 3 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही दोषी पर 5 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
वहीं 2.5 लाख रुपए पीड़िता को चिकित्सीय व्यय देने के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने ये फैसला सुनाया है। बता दें आपको कि 2021 में बिधुना थाने में इसका मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। ये दिनांक 20/2021 की घटना बताई जा रही है। थाना बिधुना के अंतर्गत पानी गाँव पड़ता है। वहाँ का ये अमृत है प्रेम नदी, उसने अपने पड़ोस की रहने वाली 3 वर्ष के उसको लालच देकर अपने जीजा के घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसमें ये बिधुना थाने में 2021 में ये सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर और जिसका मुकदमा इंडिया में पॉक्सो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय में चला, जिसमें इस अभियुक्त प्रेम नरेश को दिनांक 9 फरवरी 2023 को दोषी सिद्ध किया गया और जिसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा उस अभियुक्त प्रेम नरेश को मृत्युदंड की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माने से अर्थदंड से दंडित किया गया है। और ये इस तरह का अपराध 3 वर्ष के अवैध बालिका के साथ उसके साथ इतनी बुरी तरह से दुष्कर्म किया गया कि उसका इलाज अभी तक बराबर चल रहा है। उस सदमे से वो अभी तक उभर नहीं पा रहे। इसी न्यायालय इसी तरह के कृत्य को देखते हुए जिससे समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति अच्छा संदेश है और इस तरह के अभियुक्त जो होते हैं अपराधी होते हैं जो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं और 3 साल की बच्ची के साथ जो इस तरह का अपराध कार्य कर सकते हैं उनके लिए एक माननीय न्यायालय का फैसला है न्याय व्यवस्था में अच्छा साबित होगा। वहीं खबर हापुड़ से है, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने कावड़ यात्रा को लेकर अपनी कमान संभाल ली है। जहां पर गढ़ सीओ स्तुति सिंह गढ़ क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों का निरीक्षण कर रही थी। साथ ही आपको बता दें कि भारी पुलिस बल के साथ मुख्य मार्गों पर कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया गया है। कप्तान अभिषेक वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं खबर आगरा से है, जहां पर G20 की सफलता के बाद अधिकारी गदगद दिखाई दिए हैं और इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर आगरा प्रतिंदर सिंह ने आम लोगों से अपील भी की है। उन्होंने ये कहा है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए काफी मेहनत की गई है जिसका ये फल मिला है। वहीं आगरा की तारीफ लोग जमकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई असामाजिक तत्व शहर की सुंदरता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील की है। कि G20 was just a डिपार्टमेंट के लिए हमने अलग से ड्यूटीज लगाई हैं, पेट्रोलिंग भी लगाई है, पिकेटिंग भी अपनी रीअरेंज की है। जो हमारे यूपी 112 के व्हीकल्स हैं या हमारे अदरवाइज मोबाइल व्हीकल्स हैं उनको हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि कोई भी इस तरह के शरारती तत्व कहीं डिस्ट्रक्शन ना कर पाए। लेकिन इसके साथ साथ और इसके साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी टीम्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरे आगरा के रेजिडेंट्स को भी अपील है कि G20 वॉज जस्ट 3 दिन का इवेंट था, उससे पहले कई महीनों की ये मेहनत है जिस कारण से हमारा आगरा एक बेहतर तरीके से सबके सामने आया है। मैं देखता हूँ शाम को बहुत से लोग अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स पे फोटो खींचते हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलना आना उनको पसंद है। मेरी उन सब लोगों से यही अपील है कि आगरा को ऐसे ही सुंदर, ऐसे ही बढ़िया बना के रखिएगा। जो हमारे परमानेंट एसेट्स बने हैं उनको इसी तरह मेंटेन करना हर आगरा के रेजिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर आगरा का रेजिडेंट जो इस आगरा को इसी तरह देखना चाहता लंबे समय तक और हमेशा के लिए, वो भी एक तरह से हमारी ही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। वो यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन वो हमारे ही उसका पार्ट है। तो जो भी उसको इन्फॉर्मेशन हो, कहीं उसको रोक टोक करनी हो या कहीं कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें जरूर भेजें। और अंत में सभी मैं रेजिडेंट से अपील करूंगा कि आपका शहर है, आपका शहर सुंदर बना है, किसी पर्टिकुलर इवेंट के बाद सुंदर बना है तो उसको इसी तरह मेंटेन कर सारी। वही खबर कुशीनगर से है, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 636 जोड़े एक दूजे के हुए। वहीं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ और कुरान की आयत के बीच विवाह को संपन्न कराया गया है। बता दें आपको कि अग्नि को साक्षी मानकर सभी जोड़े एक दूजे के हुए।
इसके साथ ही मौलवियों ने कलमा पढ़कर मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया। वहीं नव दंपतियों को पौधा भी दिया गया। बता दें आपको कि नव दंपतियों को जीवनोपयोगी सामग्री देकर उन्हें विदा किया गया। इसके साथ ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर डीएम की सराहनीय पहल भी देखी गई। बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित बुद्धा पार्क में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जब कमान उत्तर प्रदेश के संभाले तो माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण अभियान को कई योजनाएं देकर उत्तर प्रदेश में मजबूती देने का कार्य किए। मसलन आप जानते हैं शक्ति मिशन, कन्या सुमंगला, और उसी अभियान का एक अंग उन्होंने शुरुआत किया जो हर साल इस कुशीनगर की धरती पर भी आयोजन होता है। लेकिन आज के दिन जो पुनीत आयोजन एक ऐतिहासिक क्षणों के रूप में आपको यहाँ दिख रहा है, ये हर साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 867 जोड़ों का आज यहाँ पर ये शादी हो रहा है। और मैं समझता हूँ अभी करीब 500 और रजिस्ट्रेशन बचे हैं जिनके कागजी कार्रवाई न पूर्ण होने से तो अन्य ब्लॉकों में ये कार्यक्रम हो जाएंगे। जो जनपद हेडक्वार्टर में हुआ इसमें 867 जोड़ों में कन्फर्म है, प्लस कुछ और जोड़े हैं जो भी रजिस्ट्रेशन पैरल में चल रहे हैं। इसमें जैसा कि आपको पता है 35,000 रुपये के अकाउंट में देते हैं। 10,000 रुपये का सामान जैसे पायल है, पीसीआर है, बैग है और भी कुछ चीज़ें तो सामान हमको दिया गया है। और उसके साथ ही एक पौधा भी अलग से किया गया। इस पौधे के माध्यम से भी कम होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षित रहे और लोगों को जितनी शादियाँ आज एक खबर गाजियाबाद से है, जहां पर एक युवक को गोली मारने की घटना सामने आई है। देर शाम ऑटो के पास खड़ा था युवक, तभी मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उस पर गोलियां चला दी और मौका देखते ही वहां से फरार हो गए। गोली लगने के बाद वहां हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। आज एक युवक को गोली लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। थोड़ी देर पहले पुलिस टीम द्वारा मौके का मुआयना किया गया और जो घायल था उसे चिकित्सा लाया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मुर्तजा बताया। उसके पेट में गोली लगी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स ने उसे अभी खतरे से बाहर बताया, लेकिन उसे गहन चिकित्सा हेतु रेफर कर दिया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि जब वो ऑटो स्टैंड पे अपने ऑटो के साथ खड़ा था तो उसके पड़ोसी कल्लू कसाई और उसके 2 भाई आए और उन्होंने गोली मार दी। अभी प्राथमिक जानकारी इतनी है, गहन छानबीन की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाला जा रहा है और इसमें तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज एक युवक को हमारी सबसे बड़ी समस्या वहीं खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर बिजली संविदा कर्मचारियों ने कामकाज ठप करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पिछले 3 महीने से वेतन और ईपीएफ न मिलने से बिजली संविदा कर्मचारी काफी नाराज चल रहे हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह चक्का जाम कर देंगे और बिजली विभाग के 754 संविदा कर्मचारियों ने जिले भर का कामकाज जो है वो ठप कर दिया है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये चल रही है कि पिछले 3 माह से हमारे संविदा कर्मचारियों का वेतन नहीं हुआ है और 10-11 माह का ईपीएफ नहीं जमा किया है, न कंपनी ने न विभाग ने। और इस संबंध में अभी पीछे 5 तारीख को हमारा कार्य बहिष्कार 4 दिन कंटिन्यू चला, जिसे हमारे जिले के जिला अधिकारी महोदय ने संज्ञान में लिया। फिर एडीएम साहब को वार्ता करने के लिए कार्यालय पर एडीएम साहब ने बुलवाया था। एडीएम साहब अपर जिला अधिकारी श्री त्रिभुवन जी ने वार्ता हम लोगों की कराई, समझौता हुआ। वार्ता में यह तय हुआ था कि कंपनी और विभाग दोनों मिलकर इन संविदा कर्मचारियों का वेतन कराएं, चाहे जैसे भी कराएं। 11 फरवरी तक आप लोगों का बकाया 3 माह का वेतन और 8 से 9 माह का जो ईपीएफ पेंडिंग चल रहा है वो आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन जब 11 तारीख को ना तो हमारे किसी संविदा कर्मचारी के खाते में वेतन आया और ना ही उसका ईपीएफ पड़ा। कंपनी का सीधा कहना है कि जब तक मुझे फंड विभाग से नहीं मिलेगा मैं वेतन नहीं कर पाऊंगा।
अब विभाग के बीच और कंपनी के बीच में क्या समझौता हुआ मुझे नहीं पता। ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके साथ विभाग ने एग्रीमेंट किया था या विभाग से एग्रीमेंट कंपनी ने किया था, जबकि इनके एग्रीमेंट में दिया हुआ है कि यदि किसी कारणवश विभाग वेतन नहीं करता है कंपनी को, तो कंपनी को 6 महीने तक लगातार इन संविदा कर्मचारियों का वेतन देना चाहिए। और पीछे एमडी साहब ने एक आदेश भी किया था कि 1 से 7 तारीख तक संविदा कर्मचारियों को वेतन हो जाना चाहिए, जो कि कभी नहीं हुआ। बिना धरना प्रदर्शन के संविदा कर्मचारियों को इस शाहजहांपुर में सर्किल में कभी वेतन मिला ही नहीं। हमारी सबसे फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।